बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स? आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। और काइंड्स ऑफ बिजनेस हमने ये भी डिस्कस किया था, काइंड्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। लाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, सर्विसेज होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल लाते हैं, उनको बनाते हैं, फिर बेचते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस वो होते हैं जिनको हम जैसे हम चीज़ें बनी बनाई लाते हैं, रेडीमेड्स, और फिर हम उनको बेच रहे होते हैं। जैसे हमारी दुकानें हो गई, तो दुकानों में चीज़ें बनती नहीं हैं, दुकानों में चीज़ें हम बनी बनाई लाते हैं, उनको बेचते हैं। और सर्विसेज बिजनेस में वो बिजनेस होते हैं जिनको हम नॉन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहते हैं, कि इसके अंदर हम चीज़ें नहीं बेचते बल्कि हम खिदमात देते हैं। डॉक्टर्स, टीचर, लॉयर, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, ये सब सर्विसेज दे रहे होते हैं। एक और हमारे पास काइंड्स ऑफ बिजनेस है और काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम नाम देते हैं सोल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो सोल पार्टनरशिप हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर आपसे याद हो, मैं थोड़ा सा आपको वार्म अप कर लूँ कि सोल पार्टनरशिप के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो सोल पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस विच हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी कोई अपनी लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब इसके लिए कोई हमें लॉ इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ता फ्रॉम इट्स ओनर। इसका मतलब है कि हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर का मतलब ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि जनाब जो कुछ होगा वो ओनर की जिम्मेदारी में होगा, जो कुछ होगा वो ओनर ही की जिम्मेदारी में होगा। उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, उसकी कोई अपनी हैसियत नहीं है। अगर उस पर कोई लॉस होगा तो वो ओनर बर्दाश्त करेगा, अगर उस पर कोई जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी होगी तो वो ओनर की होगी। अगर वो किसी पे सू करेगा तो वो ओनर ही सू करेगा, कंपनी या बिजनेस अपने नाम से सू नहीं करेगी। तो अगर आपका कोई बिजनेस और आप पे कोई सू करना चाह रहा है, आप पे कोई लीगल एक्शन लेना चाह रहा है, तो वो आपके बिजनेस पे नहीं, आपके बिजनेस के नाम पे नहीं, बल्कि वो ओनर पे सू करेगा, ओनर पे लीगल एक्शन लेगा, ओनर के खिलाफ केस फाइल करेगा। तो इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। रन बाय वन और मोर पर्सन वेयर इन द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर हिज डेट्स और लायबिलिटीज। इसका जो मालिक होता है वो तो वन होता है, जैसे हमने बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप, वन मैन बिजनेस। लेकिन इसको एक से ज़्यादा लोग रन कर सकते हैं, लेकिन मालिक जो है वो सोली लायबल होगा, पर्सनली लायबल होगा, जितनी भी ऑब्लिगेशन है, जितनी भी डेट्स हैं। फिर मैं डिस्कस किया था इनके फीचर्स क्या हैं, कि इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ये सिंपल बिजनेस है, इसका कोई ना कोई नाम होता है, इसकी बिजनेस की लोकेशन होती है। डीबीए सर्टिफिकेट वो कहलाता है डूइंग बिजनेस एज। डूइंग बिजनेस एज का मतलब है कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ इस नाम से। अच्छा, इसके एडवांटेज हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। एडवांटेज में हमने डिस्कस किया था जनाब, इजी एस्टेब्लिशमेंट, इजी टू स्टार्ट, हम बड़े आराम से स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीप होता है, मतलब इसके लिए ज़्यादा हमें सरमाया नहीं चाहिए होता है। इसमें हम रिकॉर्ड कीपिंग आराम से कर सकते हैं। इसमें एसेट्स की बायफर्केशन नहीं होती। बायफर्केशन का मतलब कि इसमें ज़ाहिर है मालिक एक ही है, तो सारे के सारे एसेट्स उसी के हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि ये मेरा एसेट्स है, एक पार्टनर बोलता है ये मैं लाया था, एक पार्टनर बोलता है मेरा इतना एसेट्स है। तो सारे के सारे एसेट्स किसके होते हैं? एक ही बंदे के होते हैं, एक ही मालिक होता है। सारा कंट्रोल उसी का होता है, ओनरशिप उसी की होती है। इसके नुकसानात क्या क्या हैं? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अगर आप पे, आपके बिजनेस में सारा जितना भी कर्जा है, लायबिलिटी है, वो सब आप ही को पे करनी है, चाहे आपको अपना घर भी बेचना पड़ जाए। कंपटीशन आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर वो बिजनेस होते हैं जो बड़े आराम से खुल जाते हैं, इसमें सरमाया कम लगा होता है। तो ज़ाहिर है हर बंदा ये कोशिश करता है मैं अपनी दुकान खोल लूँ या अपना कारोबार स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि आराम से स्टार्ट होता है तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हर कोई इसको आराम से स्टार्ट कर सकता है, आराम से खोल सकता है। सबसे बड़ी मुश्किल इसमें है कि हम पैसा रेज नहीं कर सकते। पैसे हमें चाहिए तो हमें, हमारे पास जो पैसा है वही लगेगा, वरना फिर हमें उधार लेना पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में हमने दूसरे पार्टनर से ले लिए, तीसरे पार्टनर से ले लिए, हमने चौथा पार्टनर ऐड कर लिया, पांचवा पार्टनर ऐड कर लिया। अच्छा, इसमें एक और नुकसान है, अगर बिजनेस मैन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस की भी डेथ हो जाती है इसके अंदर, तो लाइफ इसकी बहुत शॉर्ट है, हमने डिस्कस किया था। हैवी बर्डन फॉर बिग बिजनेस। अच्छा, अब इसमें अगर ये हमारा वन मैन बिजनेस है और बड़ा बिजनेस है, तो सारा का सारा बर्डन एक ही बंदे पे पड़ जाता है। इसके लिए कि बैंक अकाउंट मस्त होना चाहिए,
अच्छा, इसके लिए हमने ये भी डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ सोल पार्टनरशिप एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल पार्टनरशिप। हम इसको आराम से फॉर्म कर सकते हैं। टैक्सेशन इसमें टैक्स इसमें कम लगता है क्योंकि सारे बिजनेस छोटा है, सरमाया कम लगा हुआ है, प्रॉफिट भी कम होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। इसमें हम फौरन डिसीजन ले सकते हैं, हमें किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप में बाकायदा तमाम पार्टनर्स जब बैठेंगे, डिसीजन होगा, जब जाके हम डिसीजन लेंगे। इसको हम बड़े आराम से स्टार्ट भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके नुकसान हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, बिजनेस लाइफ बहुत कम होती है। हमने डिस्कस किया था कि जनाब अगर आप लोग को याद हो कि बिजनेस मैन की डेथ हो गई, बिजनेस की डेथ हो गई, तो लाइफ बड़ी अनसर्टेन है। इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि सारा का सारा कर्जा ओनर को पे करना पड़ता है। स्केल ऑफ बिजनेस एंड एक्सपर्टीज बहुत लिमिटेड है। बिजनेस को हम ज़्यादा जो है वो बढ़ा नहीं सकते हैं, हम फैला नहीं सकते हैं, और एक्सपर्टीज लिमिटेड होती है इसके अंदर। गाइस, हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप, जो इसका इसमें और सोल पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप में थोड़ा फ़र्क है। पार्टनरशिप का मतलब ही अगर आप देखें पार्टनर्स, इसका मतलब है इस बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग हमारे पास एज अ ओनर काम कर रहे होंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन or more than two person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। जरा बात समझिएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन मिनिमम टू पर्सन, यहाँ पे याद रखिए कम से कम दो तो होंगे, ज़्यादा से 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब वो बैंकिंग बिजनेस है तो ज़्यादा से 10 होते हैं, और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो ज़्यादा से 20 हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टनरशिप होती है जहाँ बिजनेस पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके अंदर बिजनेसमैन या ओनर्स या पार्टनर ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ ज़्यादा बात समझिएगा, कोई भी दो या दो से लोग काम कर रहे हैं और हु हैव एग्रीड टू शेयर, वो अपना अपना शेयर लगा रहे हैं, वो अपना अपना पैसा लेके आ रहे हैं, और टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो सबका सब बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर कोई उनमें से कोई एक या दो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स। ये एक्टिंग है, ये याद रखिएगा, ये वर्ड जो है वो एक्टिंग वर्ड है। मैं फिर रिपीट कर दूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ज़ाहिर हम बिजनेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आप इसमें बांट लेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे बिजनेस रन कर रहे होंगे पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर कोई उनमें से एक या दो लोग काम कर रहे होंगे सबके लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ किस्म के पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स हैं कि इसमें हम मिल के फैसला करते हैं, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग होती है, अकेला बंदा कोई भी फैसला नहीं करता। इसमें पार्टनर जो है जो भी रिस्क बेयर करते हैं वो इक्वल रिस्क बेयर कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली सोल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो खतरात होते हैं बिजनेस के, सारा वन मैन देख रहा होता है। बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो खाली जो है वो सोल पार्टनरशिप देख रहा होता है। यहाँ पे हम रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं और एक दूसरे पे शेयर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल पार्टनरशिप। म्यूचुअल एजेंसी एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब है कोई पार्टनर किसी दूसरे बिहाफ पे काम कर रहा होता है, एक पार्टनर किसी दूसरे बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इसका मतलब ये मिलजुल के काम करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इन अदर बिजनेस मोर देन 10 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर इन बैंकिंग कितने होते हैं, 10 पार्टनर्स हो सकते हैं। मिनिमम नंबर कितने चाहिए हमें, कम से कम 2 तो हों। अगर एक होगा तो वो सोल पार्टनरशिप कहलाएगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप। अब इसके कुछ मेरिट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि जनाब यहाँ पे हम बैलेंस डिसीजन मेकिंग करते हैं, सब मिलजुल के फैसला करते हैं। आप देखिए 3 बंदे यहाँ खड़े हुए हैं। फंड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल पार्टनरशिप, वहाँ पे वन मैन बिजनेस काम कर रहा होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होते हैं। रिस्क भी शेयर हो जाता है, यहाँ पे हम बड़े आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं। और सीक्रेसी भी होती है पार्टनर्स के दरमियान, लेकिन सबसे ज़्यादा सीक्रेसी जो बिजनेस में होती है वो सोल पार्टनरशिप में होती है, क्योंकि उसमें हम किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकते। अब मज़ीद अगर हम डिस्कस करें इसके पार्टनरशिप बिजनेस के फ़ायदे क्या हैं, तो इसको हम बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी।
ठीक है, सबसे ज़्यादा आसानी से जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो तो सोल पार्टनरशिप है, उसके बाद जो है वो पार्टनरशिप है। अच्छा, इसके अंदर जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो कंबाइन होती हैं, सारे पार्टनर्स मिलजुल के अपना मैनेजरियल स्किल्स यूज़ कर रहे होते हैं। आपने सुना होगा 2 माइंड्स आर बेटर देन 1, 2 दिमाग एक से बेहतर है। तो यहाँ पे ये लोग मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, रिस्क शेयर हो जाता है, टैक्स का एडवांटेज होता है, बेटर पब्लिक रिलेशनशिप होती है, ज़ाहिर है एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो उनके जान पहचान भी ज़्यादा होती है, तो रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा होते हैं। सफिशिएंट कैपिटल, कैपिटल सरमाया ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें इसको सोल पार्टनरशिप के, सोल पार्टनरशिप एक बंदे का सरमाया होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे होते हैं। हमें लोन मिल सकता है, हो सकता है कोई पार्टनर उसकी साख अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो वो लोन हमें दिलवा सकता है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है कि पार्टनर्स आपस में काम बांट लेते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम जो है अकाउंट्स को देखोगे, तुम जो है मार्केटिंग को देखोगे, तुम जो है वो पब्लिक रिलेशन को देखोगे, तुम जो है वो परचेजिंग करोगे, तुम जो है वो सेलिंग करोगे। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, ये इसके मेरिट्स हैं। फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, सो पार्टनरशिप में भी ऐसी बात थी, हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट रेगुलेशन इसमें नहीं होती है। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी हमें आज़ादी होती है, हमें कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में बाकायदा हमें गवर्नमेंटल रेगुलेशन हमें चाहिए होती है। रिड्यूस ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं किसी हद तक। ऑटो का मतलब क्या है कि देखें, आपने सुना होगा वर्ड ऑटोमेटिक, खुद ब खुद काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाकायदा हम अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी रिड्यूस हो जाती है। पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ नुकसान भी हैं। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जिम्मेदारी लामहदूद होती है, जिस तरह सो पार्टनरशिप में होती है। इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर पार्टनरशिप बिजनेस पे कर्जा चढ़ा हुआ है तो सारे पार्टनर्स मिलजुल के वो लायबिलिटी उतारेंगे। इसमें हम पैसा जो है आराम से विड्रॉ नहीं कर सकते। सो पार्टनरशिप में आपका अपना बिजनेस है, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर लो। आपने सुना होगा ड्राइंग, पर्सनल विड्रॉल करते हैं लोग। तो पार्टनरशिप में आप बगैर रजामंदी के पार्टनर्स, तमाम पार्टनर्स से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, आपको पता है, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता पार्टनर्स में, तो बिजनेस ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और पार्टनरशिप टूटती रहती है, तो स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सो पार्टनरशिप। लैक ऑफ सिक्रेसी का प्रॉब्लम होता है। एक तरफ हमने पढ़ा था सिक्रेसी होती है, वो होती है नो डाउट, लेकिन पार्टनर के दरमियान रहती है। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ सिक्रेसी क्या है, यहाँ ये कंपेयर कर रहे हैं सोल पार्टनरशिप में। सबसे ज़्यादा हाई सीक्रेट बिजनेस कौन सा है, सोल पार्टनरशिप है। वहाँ पे बिजनेस के राज सिर्फ ओनर्स को पता होते हैं, लेकिन यहाँ जो राज हैं वो पार्टनर्स को पता होते हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत लैक ऑफ सिक्रेसी है। यहाँ डिसीजन मेकिंग में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है कि हम इतने आराम से डिसीजन नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है कि तमाम पार्टनर से आपने डिस्कस करना पड़ेगा, तमाम पार्टनर से आपने बातें शेयर करनी पड़ेंगी, उनको फैसला साजी में उनको कंट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा, उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ डिसीजन जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं होते, प्रॉम्प्ट नहीं होते, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है। तमाम पार्टनर्स की डिफरेंट माइंड्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे हम ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते। जो हमारा शेयर लगा हुआ है बिजनेस में, वो हमारा शेयर लगा हुआ है, लेकिन उसको हम इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हम अपने शेयर्स बेच सकते हैं, हम अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा हमने डिस्कस किया था। डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, इतनी आराम से हम फैसला नहीं कर सकते। रिस्क ऑफ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जनाब हर पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है, और इसके अंदर ये भी होता है कि जनाब आपस में पार्टनर्स लड़ जाते हैं कि यार तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये याद रखिएगा जनाब, जिम्मेदारी किसी की भी हो, लेकिन जिम्मेदारी सब पे आएगी। अगर खुदा ना खास्ता एक पार्टनर सही काम नहीं करता है, उसकी वजह से, उसकी जो है वो केयरलेसनेस की वजह से, अगर वो केयरलेसनेस शो कर रहा है, तो उसकी वजह से जो जिम्मेदारी आएगी वो सब पे आएगी। और इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। यही बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जब हम ये बात पढ़ेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पार्टनर्स होते हैं।
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।